अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर टीचर के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए आज लेके आए हैं एसएसटी, एचएम और लेक्चरर के सिलेबस। तो इन सिलेबस के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर करेंगे इसके ऊपर। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हम देखते हैं पहले प्रोमो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं इसकी डिटेल की तरफ। जी, तो सबसे पहले आते हैं हम एसएसटी के सिलेबस के ऊपर। एसएसटी का सिलेबस कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें समझना पड़ेगा। एसएसटी का सिलेबस ऐसे है कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कंप्यूटर, ये साइंस वालों की बात कर रहा हूँ मैं। साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट जो साइंस में फॉल करते हैं, जैसे जिन्होंने फ़िज़िक्स में बीएस किया हुआ है, केमिस्ट्री में बीएस किया है, मैथमेटिक्स में, बायो में, कंप्यूटर साइंस में, या जो भी किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में किया हुआ है जो बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से, फिज़िक्स से या मैथ से रिलेटेड है, और इन सब्जेक्ट के लिए उनकी सीट एलोकेटेड है, तो उनके लिए ये वाला पैटर्न आएगा जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कंप्यूटर साइंस के ऊपर 50 क्वेश्चन जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 50 क्वेश्चंस कह लें या 50 मार्क्स कह लें, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इन 5 सब्जेक्ट के ऊपर। इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आएंगे, और मदर टंग के 20 क्वेश्चंस आएंगे, सोशल स्टडीज़ के 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तमाम मिल के जो है ना हमारे 100 नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, 100 नंबर तो हो जाएंगे, लेकिन हमने अब ये जो साथ में एक और कॉलम बना हुआ है जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है 45%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फ़िज़िक्स में अगर 50 मार्क्स अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और कंप्यूटर साइंस पे, तो आप ये समझेंगे, मैं एक नॉर्मल आइडिया निकाल लेता हूँ कि 10 नंबर्स ईच सब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फ़िज़िक्स के 10 हैं, केमिस्ट्री के 10 हैं, मैथ के 10 हैं, कंप्यूटर साइंस के 10 हैं, और हमारा 5th सब्जेक्ट के भी 10 हैं। तो ये 50 नंबर हो गए। अब क्या है कि 45% हमने हर सब्जेक्ट में लेने हैं, तब जाके हम पास कंसीडर किए जाएंगे, वरना हम पास नहीं होंगे। मतलब कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होगा जब तक वो हर सब्जेक्ट में 45% मार्क्स नहीं लेता। तो जब 10 मार्क्स है तो 45% क्या होगा? 45% होगा 4.5 नंबर। 4.5 मार्क्स चाहिए आपको। 4.5 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या है कि आपको नियरली मैं अगर एग्रीगेट भी बताऊं तो 5 क्वेश्चन सही करने हैं। 50% हर सब्जेक्ट में आपको तैयारी रखनी है कि 50% करेक्शन आपने करनी है। अगर आपके एक सब्जेक्ट में 40% मार्क आए तो बाकी सब्जेक्ट में आपके 70, 80% भी आ गए तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने फ़िज़िक्स में 10 मार्क्स हैं, उसमें से आपने 5 मार्क्स लिए तो आप पास हैं। अगर आपने 4 मार्क्स लिए तो आप फेल हैं। और फिर उसके आगे एक कॉलम आता है एग्रीगेट 55%, मतलब टोटल पेपर आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। आपने 100 में से 55 से अबव नंबर लेने हैं। 55 से अबव लेने हैं, ये एक कंडीशन हो गई, और हर सब्जेक्ट में 45% लेने हैं, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में हमारे 20 मार्क्स हैं, 20 में से हम कितने लेंगे तो हम पास होंगे? 9 मार्क्स लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपके 20 में से 8 आए तो आप फेल हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट में फ़ेल मतलब सब में फ़ेल। चाहे आपके टोटल 80 हों, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से, आधे नंबर से रह गए तो आप तमाम सब्जेक्ट की मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। ये तो था हमारा साइंस ग्रुप का। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से थोड़ा सा इन्होंने वेटेज दी है। जैसे कि जिसने बीएस एजुकेशन में किया है या बीएड ऑनर्स किया है, उस 4 ईयर का उसको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिसने एडीआई किया है 2 साल का, उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। जिसे एमएड किया है या 1 साल का बीएड और 1 साल का एमएड किया है, उसको भी 2 नंबर मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। और जिसने बीएड किया है उसको भी 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये जस्ट उनके लिए है जिन्होंने मतलब 55 नंबर ले लिए। उसके बाद उनको 2, 3, 4, 5, 4 से लेके 1 तक की जो भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है वो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिनके पास वो कोर्सेज़ होंगे बीएड एमएड के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं हम जनरल सब्जेक्ट और ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर।
जो जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू, सिंधी और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, तो उसके ऊपर भी इन्होंने डिटेल जो है ना वो क्लेरिफिकेशन नहीं दी, उसके ऊपर कोई क्लियर आइडिया नहीं दिया किसी को। लेकिन ये जो आइडिया साइंस का दिया है उससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये साइंस वाला भी जो है, मुझे जहाँ तक पता है, ये भी ऑफिशियल नहीं है अभी तक। तो ऑफिशियल सिलेबस जो है वो अभी रिलीज़ करना है एसपीएससी ने, लेकिन ये बहुत पहले जब एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके साथ ही ये भी रिलीज़ हुआ था। तो अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के सिलेबस को समझें तो उसकी डिटेल कुछ ऐसे है कि उसमें हमारे पास इंग्लिश होगा, लाजमी है, और मदर टंग है, फिर सेकंड उर्दू है, सिंधी है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और पेडागॉजी है। ये सब मिला के 100 मार्क्स का एग्रीगेट किया जाएगा। उसमें भी यही चीज़ें जो है ना इम्प्लीमेंट होंगी कि आपने हर सब्जेक्ट में 10 मार्क्स वाला है या 20 मार्क्स वाला है, उसमें 45% मार्क्स लेने हैं। अगर 10 नंबर का सब्जेक्ट है तो उसमें आपने 4.5 से अबव लेना है। अगर आपका वही सब्जेक्ट जो है वो 20 मार्क्स का है तो आपने उसमें से 9 या 9 से प्लस नंबर लेने हैं। तो टोटल नंबर जो आपके 100 में से आएंगे वो 55 से प्लस होने चाहिए, और जो पर सब्जेक्ट होंगे वो 45% से ज़्यादा होने चाहिए। 45% मतलब 10 में से 4.5, 20 में से 9, 30 में से 13.5, 40 में से 18 नंबर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे एचएम की तरफ। जी, तो अगर हम एचएम के सिलेबस की तरफ देखें तो बहुत ही सिंपल सा बताया हुआ है इन्होंने। प्रोफेशनल 80% और इंग्लिश जनरल 20%। इसके साथ इन्होंने ये डिटेल दी हुई है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें एमएड और बीएड इन्होंने जो है वो कंपलसरी किया हुआ है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए। तो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि पेपर विल कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बीएड ऑल फॉर्म्स लेवल्स एज़ पर गिवन ब्रेकअप। मतलब प्रोफेशनल में आपका बीएड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, पेडागॉजी से, और जो आपकी टीचिंग में जो चीज़ें जो थ्योरीज इस्तेमाल होती हैं उसके मुताबिक क्वेश्चन आएंगे 80%। जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे वो 20% होंगे। तो आपका जो एग्रीगेट है वो 100% बन जाएगा। तो आपको एचएम में इन्होंने कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाई कि आपको 45% हर सब्जेक्ट में चाहिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इन्होंने 2 डिस्ट्रीब्यूशन किए, एक 80% पे है, दूसरी 20% पे है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई आगे फर्दर ब्रेकअप होगा। आपने जस्ट 55% से ज़्यादा नंबर लेने हैं और आप पास कंसीडर किए जाएंगे। फिर सीट्स की जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जो है ना वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लास्ट में डिस्कस करते हैं हम लेक्चरर के सिलेबस के ऊपर। लेक्चरर का जो सिलेबस है उसमें आप देख लें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश जनरल और जनरल नॉलेज के 20% का एक अलग से उन्होंने दिया हुआ है। तो 80% आपका सब्जेक्टिव ही होगा। तो मतलब आपने अगर कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है, इकोनॉमिक्स में की है, एजुकेशन में की है, इस्लामिक स्टडीज़ में की है, सिंधी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, मैथ, या किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आपके स्पेशलाइजेशन है या जिसमें आपने बीएस किया हुआ है, उस सब्जेक्ट के 80% मार्क्स होंगे। और जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 10-10 मार्क्स होंगे, 20% मार्क्स इनके होंगे। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप उसको क्लियर कर सकें। अच्छा, लेक्चरर इंग्लिश के लिए जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है, उसमें इंग्लिश ही सारी इन्होंने ऐड की है। जस्ट 10% जो है वो जनरल नॉलेज है। इंग्लिश में भी इंग्लिश को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने। इंग्लिश लिटरेचर है और इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स है और इंग्लिश जर्नल है। तो इन तीनों को ब्रेकअप दिया है इन्होंने 30% का, और 10% जो है जनरल नॉलेज ऐड किया है। बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं साइंस और आर्ट्स के, उनमें सब में 80% और 20% का रेशियो है। तो आपको जस्ट उसमें भी यही करना होगा कि आपको 50, 55 या 60% से अबव नंबर लेने हैं, ताकि आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है या फिर जो लास्ट सीट जिस पे जा रही है उससे अबव आपके मार्क्स हों, ताकि आपको सीट मिल सके। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एसपीएससी से हमें जो है एसएसटी के या लेक्चरर के या एचएम के हमें जो पास पेपर्स नहीं मिल रहे, तो पास पेपर्स जो हैं वो बता दें या वो हमें प्रोवाइड कर दे कोई। तो पास पेपर का सीन ये है कि पास पेपर एसएसटी के मैंने भी बहुत ढूंढे, नहीं मिले, लेकिन लेक्चरर के जो पास पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे आसानी से।
सोशल मीडिया पे और जो गूगल है उस पे भी आप सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको पिक्चर्स में जो है ना वो पिक्चर्स अपलोडेड हैं पुरानी, तो 2014 में या 2000 जितने भी पुराने जो पेपर्स हुए थे लेक्चरर के, एचएम के, उसके आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू है वो ये है कि हमें अभी रीसेंट जो पेपर्स हुए हैं ना एसपीएससी के, उसमें चाहे म्यूनसिपल ऑफिसर है, टाउन ऑफिसर है, या उससे रिलेटेड और भी जो अभी रीसेंट पेपर्स हुए हैं एसपीएससी के, हमें उनको जो है ना उनको स्टडी करना चाहिए। वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे इंटरनेट से भी और सोशल मीडिया से भी और एसपीएससी की वेबसाइट से भी शायद मिल जाएं। तो उनको जो स्टडी करेंगे ना तो उनसे रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस के हैं वो रीसेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो शायद 2014 या 2010 में जो पेपर्स हुए थे उनमें वो चीज़ ना पूछी गई हो जो अभी पूछ रहे हो, तो उनमें रिपीट आने का जो है ना चांस ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि जो लास्ट टाइम 2014 8-10 साल पहले हुए थे। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट स्टडी करें, जितनी टू द पॉइंट स्टडी होगी उतनी अच्छी तैयारी होगी हमारी। जी, तो दोस्तों आज की वीडियो से मेरे पास यही था, जो मैंने सिलेबस वगैरह शेयर करना था आपके साथ मैंने डिटेल से शेयर कर दिया। होप कि आपको समझ आ गई होगी, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और पास्ट पेपर के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप रीसेंट पेपर्स जो गुजरे हैं उनको स्टडी करें और हमें दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएँ। थैंक यू।